टाइम्स नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे इस बात का कि किस तरह से इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी पहुंची कि केरलम का नया मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे, क्योंकि रेस में सबसे आगे तो केसी वेणुगोपाल चल रहे थे, कांग्रेस के संगठन महासचिव, राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय और सबसे वफादार। फिर ऐसा क्या हुआ? 11 दिन में कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। केरल के नतीजे जब आए तो सबसे ज्यादा सीटें और एक तरह से कहे कि एक बम्पर जीत कांग्रेस को मिली, और उस जीत से न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता भी उत्साहित थे, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव थे उनमें सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को अगर किसी राज्य से थी तो वो केरलम से थी। सबसे ज्यादा सांसद भी लोकसभा चुनाव में जीतकर केरलम से ही आए हैं। राहुल गांधी अपना सेकेंड होम जो है वो केरलम को कहते हैं, वायनाड को कहते हैं, राहुल गांधी के दिल के करीब है। और जब अपनी सीट उन्होंने छोड़ी थी, जब प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव में उम्मीदवार जब उतारा गया था, तब राहुल गांधी ने घोषणा के वक्त ये बात कही थी कि मैं भी वायनाड बीच बीच में आता रहूंगा और प्रियंका भी अमेठी आती रहेगी, मैं वायनाड को छोड़ नहीं पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं केरलम, वायनाड राहुल गांधी और गांधी परिवार के दिल का करीब इसलिए भी क्योंकि जब अमेठी और रायबरेली जो कहा जाता है कि गांधी परिवार का गढ़ है, उस गढ़ में जब कांग्रेस परिवार पर भरोसा नहीं जताया, उस वक्त केरलम ने दोनों बाहें फैलाकर यानी वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी को एक रिकॉर्ड जीत दी थी। और उसके बाद फिर दोबारा भी वो जीत कर आए, तब जीत कर आए जब अमेठी के भी सांसद थे। उस समय भी ये फैसला लेना राहुल गांधी के लिए बड़ा कठिन था कि किस तरह वो वायनाड सीट को छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं केरल की जनता ये ना समझे कि विश्वासघात जो है वो किया गया है गांधी परिवार की तरफ से। अब आते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव को, या मुख्यमंत्री के चयन में कांग्रेस पार्टी को इतनी देरी क्यों हुई और क्यों केसी वेणुगोपाल आखिरी वक्त में राहुल गांधी के पास लगभग 1 घंटा बैठे रहे और क्या बातचीत हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि केसी वेणुगोपाल रेस में सबसे आगे चल रहे थे। जब जीत कांग्रेस पार्टी की केरलम में हुई, उसके बाद विधायकों की राय जानने के लिए 2 ऑब्जर्वर को भेजा गया जो वरिष्ठ नेता थे। एक तो कोषाध्यक्ष हैं अभी मौजूदा अजय माकन एआईसीसी के, और दूसरे संगठन के सबसे माहिर माने जाते हैं मुकुल वासनिक। मुकुल वासनिक की सबसे बड़ी पहचान भी यही कही जाती है कि संगठन का काम उतने लंबे अरसे तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं किया जितना मुकुल वासनिक ने किया है। अहमद पटेल के भी करीबी रहे हैं मुकुल वासनिक, और कहा जाता है कि राहुल गांधी के भी गुड बुक में रहे हैं, और यही वजह है कि संगठन की लगातार उन्हें जिम्मेदारी देती रही है कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि 2 सीनियर ऑब्जर्वर को केरल भेजा गया और उनसे ये राय ली गई, उनसे ये बोला गया कि वहां जाकर आप 1 to 1 केरल के जो विधायक जीत कर आए हैं उनसे आप बात कीजिए और उनकी जो रिपोर्ट है वो बताइए। वहां विधायकों से 1 to 1 मुलाकात हुई। जो ऑब्जर्वर गए उन्होंने एक एक करके अपनी पसंद बताई। हालांकि उस वक्त भी जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल के पक्ष में ज्यादा विधायक है। ज्यादा विधायक ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो जनता का सेंटिमेंट था, जो यूडीएफ, क्योंकि कांग्रेस अकेले वहां चुनाव नहीं लड़ रही थी, यूडीएफ पूरा का पूरा गठबंधन है जिसमें आईयूएमएल जो है वो प्रबल हम कह सकते हैं कि गठबंधन का हिस्सा रहा है, क्योंकि आईयूएमएल की ही सीट वायनाड सीट थी जिस सीट को आईयूएमएल ने राहुल गांधी के लिए खाली किया और राहुल गांधी वहां से चुनाव जीत कर आए। तो ये कहीं ना कहीं आईयूएमएल का भी दखल जो है डायरेक्ट नहीं लेकिन परोक्ष रूप से जरूर रहा है इस पूरे फैसले को लेकर के। जब ऑब्जर्वर अपनी पूरी रायशुमारी करके जब दिल्ली लौटे तब कहा गया कि 1 लाइन रेजोल्यूशन वहां पास किया गया है और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना था। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परीक्षा जो थी वो राहुल गांधी की थी, क्योंकि राहुल गांधी को अपना सबसे विश्वसनीय नेता को केरलम भेजना था मुख्यमंत्री के तौर पर। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उसी वक्त से बननी शुरू हुई जब फैसला राहुल गांधी को करना पड़ा।
हम कह सकते हैं कि बहुत लंबी चर्चा और बहुत सारी बैठकों का दौर दिल्ली में दिखा। ये बैठकें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुए, सोनिया गांधी का आवास जहां राहुल गांधी भी कई बार नेताओं से मिलते हैं, बड़ी बैठकें करते हैं, 10 जनपद वहां भी हुई। जो सांसद है मौजूदा उन सांसदों से भी बातचीत हुई, जो पूर्व सांसद है केरलम के उनसे बातचीत हुई, पूर्व पीसीसी अध्यक्षों को, इसके अलावा सीनियर नेताओं को बुलाया गया और उनसे भी बातचीत की गई कि आखिर क्या फैसला लिया जाए, आप लोगों की क्या राय है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही है कि सबसे लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाने लगा, देरी हो रही थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की घोषणा में, तो उनका कहना था कि सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ पर्ची नहीं चलती है और यही वजह है कि हम सभी नेताओं की रायशुमारी कर रहे हैं और उसके बाद हम ये फैसला ले रहे हैं। तो तमाम बैठकों के बाद जो है तब तक भी निर्णय कहीं ना कहीं जो है वो छिपा हुआ था, निर्णय सामने नहीं आ रहा था। लेकिन ये भी इसके साथ बताया गया कि एक वक्त ऐसा आया जब केसी वेणुगोपाल के नाम पर एक तरह से सहमति लीडरशिप के बीच में बनी। लेकिन उसके बाद केरलम में क्या हुआ, केरलम में लगातार जो बीडी सतीशन है उनको लेकर जो है हम कह सकते हैं कि पोस्टर वॉर दिल्ली में दिखा। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के लिए पोस्टर दिखे, कांग्रेस मुख्यालय केरल हाउस जो दिल्ली में स्थित है वहां, 10 जनपद यूथ कांग्रेस के कार्यालय में, क्योंकि 7 साल से केसी वेणुगोपाल जो है वो संगठन महासचिव है और राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर उनके पक्ष वाले जो चाह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल जो है वो मुख्यमंत्री बने, उन लोगों द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केरलम में वीडी सतीशन जो है वो विपक्ष के नेता रहे हैं, विधानसभा में 5 बार के सिटिंग एमएलए है। नेताओं का और जो वहां के कार्यकर्ता है उनका कहना था कि जमीन पर अगर केरलम में कांग्रेस के लिए और यूडीएफ के लिए अगर जनादेश लेकर आई है, ये बम्पर जो जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो सतीशन की वजह से है। उनका कहना है कि ग्रास पर यानी ग्राउंड पर अगर कोई लड़ने वाला नेता था तो वो वीडी सतीशन था। दिल्ली से पैराशूट मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए और वहां भी पोस्टर जो है वो लगने शुरू हुई। पोस्टर यहां तक लगे, कल जो पोस्टर लगा उस पर भी काफी विवाद हुआ। कहा जा रहा था कि ये पोस्टर जो है वो गांधी परिवार की नाराजगी को दिखा रहा था कि गांधी परिवार से जो केरलम की जनता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं। ये कहा जाने लगा पोस्टर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगाकर कि अब दूसरा अमेठी बन जाएगा जो वायनाड है लोकसभा सीट वो। ये भी दबी जबान से बात आने लगी कि आईयूएमएल अपनी सीट मांग रही है, कह रही है वायनाड सीट हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे पक्ष में या हम जो नेता कह रहे हैं उसको आप चुन नहीं रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप के सामने एक बड़ा दबाव था इस बात को लेकर कि आखिर राज्य के हित में फैसला ले। यहाँ जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो सतीशन के साथ है और दिल्ली चाह रही है कि केसी वेणुगोपाल जो है वो मुख्यमंत्री बनकर जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आज जब ये फैसला, हालांकि कल ही बता दिया गया, कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक चल रही थी उसके बाद जो जयराम रमेश है कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव वो बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि आज ये घोषणा हो जाएगी, कल ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर केरलम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले ये कहा जाने लगा कि केरलम में जाकर वहां विधायकों की बैठक होगी क्योंकि सीएलपी की बैठक अनाउंस हो गई थी 1 बजे और वहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा और क्योंकि जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये तमाम बातें आने लगी कि केरलम में फैसला होगा। लेकिन तड़के ही सबसे पहले खबर 9:30 बजे के करीब एक खबर निकल कर आई कि राहुल गांधी के घर पर, सरकारी आवास पर केसी वेणुगोपाल पहुंचे हुए हैं। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है यही टर्निंग पॉइंट रही इस पूरे फैसले को लेकर, क्योंकि अगर केसी वेणुगोपाल ही वो नाम था जिस पर मुहर लग चुकी थी, उसके बाद ये औपचारिकता या इस मुलाकात की जरूरत जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, जैसा हमारा भी मानना है कि वो मुलाकात उस वक्त नहीं होती जब घोषणा नहीं हुई थी। उससे पहले ये फैसला हो गया था। घोषणा के बाद हो सकता है केसी वेणुगोपाल जो है वो जाकर राहुल गांधी से मिलते, लेकिन वो मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली और पैरेलल उस 1 घंटे की मुलाकात के बीच में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर कौन पहुंचता है, ऑब्जर्वर, जो केरलम में ऑब्जर्वर बनाकर गए थे। कांग्रेस की जो केरलम की जो प्रभारी महासचिव है दीपा दास मुंशी, वो पहुंची और उसके बाद मीडिया डिपार्टमेंट में एक मैसेज दिया गया कि 12 बजे एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये घोषणा की गई कि सतीशन ही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे।
क्योंकि विधायकों ने एक हम कैसे नहीं पूरा पेज लेकर आई थी दीपादास मुंशी, और उन्होंने ही घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये फैसला लेंगे, और आज ये फैसला लिया गया है कि विधायक दल का नेता वीडी सतीशन को बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद जो सबसे पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई, क्योंकि उसके बाद कोई सवाल जवाब मीडिया का नहीं लिया गया, क्योंकि उन्हें पता था नेताओं को कि सवाल कई है मीडिया के जहन में कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई, क्यों केसी वेणुगोपाल का नाम कट गया, जो सबसे क्योंकि राहुल गांधी के करीबी है तो उनका नाम तो कटना नहीं चाहिए। तो ये सवाल लगातार जो है वो मीडिया में भी उठ रहे थे, और ये पता था नेताओं को कि ये सवाल आएगा। इसी वजह से सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो है उनका एक मीडिया बाइट जो है वो निकल कर आया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है उनका फैसला उन्हें मंजूर है और वीडी सतीशन अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा उन्होंने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने आवास पहुंच गए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक बात निकलकर जरूर सामने आ रही है कि क्या लीडरशिप डर गई, क्या कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर है? कमजोर इसलिए कि जिस तरह का दबाव वीडी सतीशन के द्वारा डाला जा रहा था केरलम से, जिस तरह से पब्लिक सेंटीमेंट कहा जा रहा था सतीशन के साथ है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या जो लीडरशिप है वो क्या अब कमजोर होती हुई दिख रही है? क्या कमजोरी में ये फैसला लिया, या केरलम को देखते हुए, वायनाड की सीट को देखते हुए, अगले विधानसभा को देखते हुए, और जिस तरह का रिश्ता राहुल गांधी का वायनाड और केरलम से है उसको देखते हुए केरल के पक्ष में ये फैसला लिया गया है? ये डिबेट का विषय है, लेकिन ये जरूर माना जाए कि जिस तरह की धमक सतीशन की केरलम की जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज मुख्यमंत्री बनने तक है, क्योंकि ये जो पूरा सफर हमने बताया आपको कि 5 बार के विधायक है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, विपक्ष के नेता, और हालांकि मंत्री कभी नहीं रहे, कभी किसी कैबिनेट में मंत्री नहीं रहे, और सीधे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार को ये पूरी जो शपथ की प्रक्रिया है वो होगी, सोमवार को शपथ लिया जाएगा। आज देर शाम तक राज्यपाल से मिलकर जो समर्थन पत्र है विधायकों के हस्ताक्षर के, वो वीडी सतीशन जो है वो सौंपेंगे। तो ये जो आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन अब केसी वेणुगोपाल के लिए क्या कोई नया रोल जो है वो लिया जाएगा, या फिर बतौर संगठन महासचिव ही वो बने रहेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहते थे, लेकिन उनको मना लिया गया। ये भी कहा जा रहा था कि जो 1 घंटे की मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई वो मान मनोवल का ही दौर चल रहा था। राहुल गांधी उन्हें कन्विंस कर रहे थे इस बात पर कि किस वजह से सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और क्यों आप अपनी दावेदारी जो है वो पीछे कर लीजिए, आप उस दावेदारी में आगे जरूर थे लेकिन अब आपकी दावेदारी जो है वो पीछे होगी। उन तमाम वजहों पर कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो की गई होगी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है वो दिल्ली में होगी। हालांकि अब जो पर्यवेक्षक है और जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो केरलम पहुंचे हैं। जो विधायक दल की जो एक बैठक होनी थी जिसमें विधायक दल का नेता चुनना था, जो पूरी प्रक्रिया होती है, वहां जाकर घोषणा होती है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, वो शाम 5 बजे उस बैठक को कर दिया गया है। उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना समर्थन पत्र देंगे, और कहा जा रहा है कि सोमवार तक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कर लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े अंतराल 11 दिन के मशक्कत के बाद एक लंबी बैठक, जो बैक टू बैक बैठक के बाद और माथापच्ची के बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने ये फैसला ले लिया कि वीडी सतीशन अब केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस फैसले का आगामी क्या परिणाम होना है? क्या केरलम के लिए ये बेहतर फैसला हुआ है, और संगठन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी 2027 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो अब चर्चा इस बात की भी उठने लगी है कि क्या ये जो बलिदान केसी वेणुगोपाल ने दिया है उसका फल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को मिल सकता है? ये सब जो बातें हैं वो कयासों में है, लेकिन ये तो तय है कि राहुल गांधी के सबसे करीबी को कहा जाता है ना कि सबसे पहले आप बलि भी उसी की चढ़ती है जो सत्ता के सबसे करीब होता है। तो आज कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जो जानकार है राजनीति के वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के करीब होने का नुकसान ही केसी वेणुगोपाल को उठाना पड़ा है। तो आज लेट्स डिकोड में इतना ही। हम फिर आपके सामने आएंगे और नई खबरों के साथ, और उस खबर पर आपको तमाम जानकारी भी देंगे।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।